कुरुक्षेत्र में आप करते हैं एक लंबी बात। हमारे साथ हैं तस्लीम रहमानी जी, प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं, शिवम त्यागी जी हमारे साथ हैं और वारिस पठान। उनके वीडियो लिंक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बार बार उनका वीडियो आ जा रहा है। सवाल दरअसल है उनके लिए, लेकिन शिवम अब इस पर क्या कहना चाहेंगे? शेर अभी ब्रेक से पहले पढ़ रहे थे तस्लीम रहमानी साहब, मुझे तो लगा कि वो ओवैसी जी के लिए ही पढ़ रहे थे, कुछ उसमें माशूक वाली बात भी थी। मैं तो ऐसा मतलब समझा कि ये मुद्दे सारे बीजेपी को सूट करते हैं। हिजाब का मुद्दा अच्छे वक्त पर मिल गया और उसको उठाने में खूब मदद कर रहे हैं ओवैसी जी। मैं तो आज तक यही सोचता आता था कि गालिब साहब तो बस ओरिजिनल ही होते हैं, लेकिन खास तौर पर तस्लीम जी ने ओरिजिनल कह के बताया तो मुझे लगा कोई और वर्जन भी उनका होता होगा। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, सर सुन लीजिए ना, जब मैं शुरू होता हूँ तुरंत शुरू हो जाते हैं। सर रुकिए ना, मैं सिर्फ इतना सर सुन लीजिए ना, मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये कब तक आप बाकी धर्मों पर इस तरह की चीजें या पार्टियों पर फोड़ते रहेंगे? आप अपने लोगों के लिए, अपने धर्म के लिए, तमाम चीजों के लिए खुद फ्लैग बेयरर क्यों नहीं बनते? यहां पर बैठकर वो बोलकर चले गए जो AIMIM से थे कि वो हमारी शेरनी। अरे मेरे देश में आज तक 411 IAS ऑफिसर महिलाएं हुई हैं, वो है हमारे लिए शेरनी। अरूजा जो 99% लेके आई है, वो है हमारे लिए शेरनी। 5 कैमरे लगाकर हिजाब पहनकर स्कूल के सामने ड्रामा करने वाली शेरनी कैसे हो गई भाई? दूसरी बात, आप तय करेंगे कि आपको करना क्या है। कहते हैं कि ये बीजेपी को फायदा देने वाला है, ऐसा ये कहते हैं। आप लड़ किस चीज के लिए रहे हैं? एक वो चीज जिसके ऊपर एक पूरा का पूरा मुल्क बर्बाद हो गया। अफगानिस्तान आज तालिबान है और वहां की महिलाओं से पूछिए कि किस तरह के टॉर्चर से वो इस चीज के होते हुए गुजरी हैं। मतलब एक दुनिया के एक कोने पर लड़ाई इस बात की है कि हिजाब नहीं होना चाहिए, और एक देश जो लोकतंत्र से चल रहा है, बहुत शानदार चल रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, हिंदू मुस्लिम और करीब करीब सभी धर्म यहां पर रह रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं हमें हिजाब पहनना है। ये आपको तय करना है, आपको लेकर आगे बढ़ना है। और अगर आप अपने समाज के साथ, अपनी महिलाओं के साथ सही मजबूत तरीके से खड़े हैं, जैसा कि तस्लीम जी ने कहा, तो मुझे लगता है बाकी चाहे कोई कितने भी लोग आए, बीजेपी आई, कांग्रेस आए, कोई आपको नहीं तोड़ पाएगी। लेकिन जब यहां पर बैठकर ठेकेदारी तय होती है और कुछ लोग ये कह देते हैं कि हम तो चाहते हैं कि वो हिजाब पहने, मतलब एक धर्म की बच्चियां आपकी बात माने और वो आप उसके ठेकेदार बनेंगे और कहेंगे कि हम चाहते हैं। आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। आज की महिला आजाद है, ये देश स्वतंत्र है, यहां पर हर किसी को जो मर्जी चाहे पहनने का अधिकार है। लेकिन कुछ एक जगहें ऐसी हैं जहां पर ड्रेस कोड उनका ही चलता है। और जहां तक बात स्कूल पर मैं लास्ट कहना चाहता हूं, यूनिफॉर्मिटी का सवाल है। बच्चा गरीब का है, बच्चा अमीर का है, एक पर्टिकुलर स्कूल में या IIM या IIMT में कहीं पर चला गया, या फिर अगर वहां पर ड्रेस है तो वो इसलिए है कि किसी पे में भी कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए। ड्रेस फॉलो कीजिए, पढ़ना जरूरी है। हिजाब बाद में भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महिलाएं वो पर्टिकुलर 50%, 49% इस देश का सेक्शन, उसको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप जैसे ठेकेदारों की इस समय तो एटलीस्ट उनको आवश्यकता नहीं है। 20-20 साल बाद जब आपको लगे कि आप इस सिचुएशन में हैं, तो इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जैसा अभी आप कह रहे थे कि दुनिया के कोने में लड़ाई हिजाब के खिलाफ है, वहां महिलाएं जो हैं उनको मजबूर किया जा रहा है कि हिजाब पहनिए, वो प्रोटेस्ट करती हैं कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे। तो वहां पर लिबरल उसको कहा जाता है जो उन लोगों, ऐसी महिलाओं को सपोर्ट करता है। हमारे यहाँ लिबरल समाज आज उसको कहा जा रहा है जो समर्थन में है कि नहीं, बच्ची को हिजाब पहनना चाहिए। ये बड़ी अजीब सी बात है। सौरभ जी, मैं फिर से वही कहना लगातार चाहता हूं। 60 के दशक में नेहरू जी के सामने लोकसभा में नारे लगा करते थे इस देश के खिलाफ, वो हंसकर मुस्कुराकर चले जाते थे। उसको बहुत अच्छे तरीके से ग्लैमराइज किया इस देश के कुछ इतिहासकारों ने। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जब हम माइनॉरिटी अपीजमेंट करने वालों के बारे में बात करते हैं तो उनको लिबरल कहा जाता है। लिबरलिज्म का मतलब यह है कि हर कोई अपना धर्म फॉलो करे और राष्ट्र का कोई धर्म ना हो और वो एक लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर आगे जाए। लेकिन यहां पर एक नई सिचुएशन है कि जब हम बात करते हैं लिबरलिज्म की, तो हिंदू को तो आतंकवादी कह देंगे, लेकिन सेम टाइम वहां पर अगर मुस्लिमों की या माइनॉरिटीज की कोई बात आएगी तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, इस पूरी काली ड्रेस में आपको कहां लिबरलिज्म नजर आ रहा है? एक सेकंड, खैर देखिए ये किसी का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि धार्मिक लिबास पहनने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए। बहरहाल हमारे देश में तो कानून है कि आप कुछ भी पहन सकते हैं, तो इसलिए ये इस वक्त हम एक सोशल बहस तो कर सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर ये बार बार क्योंकि यही बात है कि ये मैसेज प्रोपोगेट किया जा रहा है कि देश के अंदर हिजाब पहनना मना कर दिया जाएगा, उस पर बैन लगा दिया जाएगा, या आप जो है बुर्का नहीं पहन पाएंगे। ये सरासर एक किस्म का एक गलत साजिशन जो प्रोपेगेंडा जा रहा है, इसको रोकने की बात है। देश का कानून आपको कुछ भी पहनने की इजाजत दे रहा है। बहस इस बात पर है कि क्या उस एक स्कूल को इजाजत नहीं है कि वो अपना एक ड्रेस कोड जो है वो तैयार कर सके। और रहमानी साहब इस बात से सहमत है कि ये मुद्दा केवल स्कूल तक का ही सीमित है, उससे बड़ा मुद्दा नहीं है रहमानी साहब। लेकिन कल परसों मेरे साथ इंडिया टीवी पर प्रोग्राम में, हो सकता है आपने भी वो देखा हो, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब थे। 1 घंटा मैंने उनसे बात की।
क्योंकि आपने भी उससे एक दिन पहले डिबेट में मेरे सामने कुरान की वो वर्सेस कोट की थी जो ये साबित करती हैं कि हिजाब जो है वो मैंडेटरी एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन है इस्लाम का। उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि यह बात झूठ है, गलत है। इस्लाम में हिजाब शब्द का इस्तेमाल किसी की ड्रेसिंग से, महिलाओं की ड्रेसिंग से जोड़कर कहीं इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। नहीं, मैंने सुना वो पूरा इंटरव्यू, मैंने सुना, चूंकि एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी आ गई। मतलब हम लोग कर कुछ और रहे थे, ड्रैग कहीं और कर दिए गए। मतलब ये तो कोई तरीका नहीं है। मैंने उनका इंटरव्यू भी सुना है और उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी है। बहरहाल मैं भी और वो भी दोनों इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, तो इंटरप्रिटेशन, कुरान के इतने सारे इंटरप्रिटेशन हैं जिसके हद नहीं। हर आदमी अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर सकता है, लेकिन बहुत सिंपली मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग चूंकि आलिम नहीं है, उसके धर्मगुरु नहीं है, इसलिए उसमें जाए बगैर मैं तो टेक्निकली ये कह रहा हूं कि रिलीजियस इसेंशियलिटी ये तय करना या तो धर्म गुरुओं का काम है, जो भी जिस धर्म के भी हो वो, या कोर्ट का काम है, उनकी मदद से कोर्ट करेंगे। मैं सौरभ और ये शिवम और प्रेम शुक्ला का काम नहीं है। तो हम इस पर अगर बहस कर रहे हैं, मैं यकीन से कह रहा हूं, और आज मैं असदुद्दीन अवैसी साहब से कह रहा हूं कि वो एक्सपोज हो गए। ये बयान देने के बाद उनका जो एक्सपोजर हुआ है, आज उर्दू के सबसे बड़े इंडिया के अखबार ने उनके खिलाफ इदारिया लिख दिया। आपको मालूम है, इनकलाब बहुत बड़ा अखबार है, उसका एडिटोरियल इसके खिलाफ आया है। तो ये जो रिलीजियस पोलराइजेशन, सीए के खिलाफ इतनी जोर से बोले नहीं थे अवैसी साहब, कितनी जोर से बोले थे मुझे बताइए। इतने बड़े बड़े इदारे अवैसी साहब चला रहे, वारिस पठान यहाँ मौजूद हो, सुन रहे हो, तो मैं पूछना चाहता हूँ, एमबीबीएस में एक बच्ची का एडमिशन कराना चाहता हूँ उन्हीं के कॉलेज में, बताएं कितने पैसे लगते हैं? क्या बात करते हैं आप? कितने आईएएस और आईपीएस आपने हैदराबाद से निकाले? एक जमाने से आपके वालिद से लेकर अब तक आप वहां पर एमपी भी हैं और आप इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाते। कितने टॉपर्स आपने वहां से निकाले, कितने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स निकाले, कितने डॉक्टर, इंजीनियर और इस टाइप के लोग निकाले? ये क्या इस किस्म की बातें? अगर इलेक्शन ना हो रहा होता, यकीनन हिजाब पर भी अवैसी साहब ना बोलते, ना पहलू खां के घर गए, ना तबरेज अंसारी के घर गए, ना इस तरह के किसी मामले में अवैसी साहब अभी कहीं गए नहीं। एक सीट वो जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, इलेक्टोरल परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं पोलराइजेशन के लिए, जिसमें नाकाम हो गई थी बीजेपी ऑल थ्रू द इलेक्शन कैंपेन। इस बार हिंदू मुस्लिम करने में नाकाम हुई थी, उसमें कामयाब करने की आखिरी कोशिश हिजाब के नाम पर की जा रही है। तो हिजाब कोई इशू ही नहीं है, हिजाब मसला ही नहीं है एकदम, न स्कूलों में मसला है, न बाहर है। इसेंशियलिटी मेंटेन करनी होगी, कोर्ट कर लेगा अपने आप, लेकिन उसके लिए आवाम को सड़कों पर लाना ये बिल्कुल गलत है, ये जुल्म है। एक इलेक्शन आएगा, चला जाएगा, कोई जीतेगा, कोई हारेगा। अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव में पोलराइजेशन क्रिएट करने में नाकामयाब हो गई थी, ओवैसी जी उसमें मदद कर रहे हैं इनकी। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पोलराइजेशन की राजनीति करती नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं। पोलराइजेशन करने वाली शक्तियां जो है, हर कोई जानता है, कभी शफीकुर रहमान बर्क होते हैं, कभी बकरी चोर आजम खां होते हैं, कभी हलाला खोरी का समर्थन करने वाले तस्लीम रहमानी होते हैं। तस्लीम रहमानी जी, आप पहले हलाला बंद कराइए, जो मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार बर्बरता है, उनकी अपनी असमत के साथ में वो बंद कराइए। आप जायदाद में उनको अधिकार दिलाइए, जायदाद में अधिकार दिलाइए, आप उनको बराबरी का, आप उनकी शिक्षा देखिए। आप कृपा करके पीछे बोलिए तस्लीम भाई। अगर रहमानी जी अभी मेरे पास 2-3 मिनट का समय, आप जवाब दे दीजिएगा, बोलने दीजिए, आप जवाब दे दीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास, है मेरे पास समय। प्रेम शुक्ला जी की आवाज है, बोलिए। जरा मुझे मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के पहले मुस्लिम महिलाओं में जो उच्च शिक्षा है उसमें सिर्फ 6.5% मुस्लिम महिलाएं थी, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 13% हुई है, यानी दोगुनी हुई है। तो अगर हम जो है ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे होते तो मुस्लिम महिलाओं का तालीम में तरक्की कैसे होती, इसका ये जरा जवाब दे दीजिए आप। और जब हम विकास के सारे मानकों पर जब हर नागरिक को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो हम किसी पंथ का, किसी मजहब का, किसी जाति का, किसी भाषा का हम कोई भेद नहीं रखते हैं, हम सबका विकास करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं
उनको अभी भी उनकी आत्मा में जिन्नाबाद बसा हुआ है। अच्छा, मेरे को मुझे एक फाइनल कमेंट आज मैं चाहता हूं मैं रहमानी साहब से लूं। रहमानी साहब ने क्योंकि कहा, बार बार कहा कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जितना बड़ा मुद्दा बन गया। रहमानी साहब, आज जरूरत यह है कि आप जैसे लोगों को खुलकर कहना चाहिए, अपील करनी चाहिए कि जगह जगह जो प्रदर्शन इस नाम पर हो रहे हैं वो बंद हो, क्योंकि ये मामला अदालत है, अदालत देख लेगी, तो लोग इसको खामखा सड़क पर का मुद्दा ना बनाएं। देखिए, मैंने तो पहले दिन से कहा है, आप मेरे सारे सोशल अकाउंट खोल उठा के देख लिए, पहले दिन से कहा है कि सड़क पे इस मुद्दे को लेके ना आए। आपसे भी कह रहा हूं, लेकिन जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है, मैं क्या करूं उन लोगों का जो इलेक्शन जीतने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं, उनके आगे मेरी बात चलेगी नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अदालत के फैसले का इंतजार कीजिए। अगर आपके जो रिलीजियस राइट से इम्पीच होते हैं तो प्रोटेस्ट करने का वक्त हर वक्त मौजूद है, लेकिन अभी तो इंतजार कर लीजिए। ये मैं तो कह अभी तो कम से कम अदालत के फैसले का इंतजार करें। 15 सेकंड शिवम, 15 सेकंड। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हिजाब स्कूल में कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी का भी एक खतरा है। मैं किसी को आतंकवादी नहीं कह रहा हूं, लेकिन किसी की आंखों से देखकर आतंकवादी नहीं पहचाना जा सकता। पाकिस्तान में यह चीज हो चुकी है। और दूसरी बात यह भी है, मुर्शिदाबाद में 62% मुसलमान है। जिस तरीके से स्कूल को घेरा गया खतरनाक है, और जिस तरीके से इस देश में इस बात को मीडिया नहीं उठा रहा, अपने आप में गलत है। कल अगर 62% वाले हिंदू इलाके में इस तरीके से कोई स्कूल को घेरेगा, वो भी गलत होगा। लेकिन अगर इसको सही तरीके से टैकल आज नहीं किया गया तो भविष्य में इसके परिणाम बहुत ही खतरनाक होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी, तस्लीम रहमानी साहब, शिवम त्यागी जी, आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।